नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अकबर इमाम। अभी मैं अपने ख़ास शख्सियत प्रोग्राम में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत जो बिहार के जाने-माने उद्योगपति हैं और इनका एक अपना राजनीतिक दल है और इसके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। जेडीआर करके इनकी एक पार्टी है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। तो आज इनसे हम जुड़ते हैं और कुछ सवाल है जो इनसे हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रशांत किशोर के पार्टी जन सुराज से भी इन्होंने ताल्लुक़ रखा है, उनके साथ जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं अशफाक रहमान साहब से। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अशफाक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में राजनीति, अब तो बिहार विधानसभा चुनाव आने वाली है, बहुत सारी दल तैयारी कर रही है, उसी में एक जन सुराज करके एक पार्टी बहुत तेज़ी से उभरी है और काफ़ी दिनों से इस पे ये काम कर रही थी बिहार में। और सबसे बड़ी बात है कि इनके इस जो पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी एक काफ़ी धमाकेदार लेकर के और काफ़ी एक उथल-पुथल मचाने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में और आप इनके साथ जुड़े हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आई इनकी एजेंडा में, सबसे ज़्यादा क्या पसंद आई कि जो आप इनके साथ जुड़ना पसंद की? आप खुद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, क्या कुछ खास है इनमें? अभी की राजनीति में जो कुछ इन्होंने अपने आप को पेश किया, प्रशांत किशोर, पहली बात तो ये कि साहब किसी पहचान का मोहताज नहीं रहा है। दूसरी चीज़, मेरे जुड़ने का सिर्फ सवाल ये कि साहब मैंने अपनी क़यादत और अपनी सियासत पे हमेशा बात की है बिहार के लोगों को जगाने की, आबादी के तनासुब से। ये पहली पार्टी है जो बनने से पहले बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में ये कह रही है कि आइए मैं आपको आपके आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी दूंगा। जब आपको आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी देंगे, सियासी हिस्सेदारी के बगैर किसी कौम का कोई फलाह नहीं हो सकता है। और जितनी पार्टियां अभी तक बनी हुई हैं वो सब की सब आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ आपका वोट ले रही है और वो अपनी क़यादत उभार रही हैं। जितनी पार्टियां जो सो कॉल्ड सेकुलर है, उन सब में सबसे बेहतर यही लगे हमको, जिसकी वजह से हमने इनका साथ देना पसंद किया। चूँकि हमारी हमारी जो राजनीतिक सोच और राजनीतिक विचारधारा है वो प्रशांत किशोर के इस विचारधारा से मेल खाती कि आबादी के तनासुब से सबको हिस्सेदारी दी जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी चाहिए। लेकिन इन्होंने जब पटना में अपना स्थापना किया था, जो पार्टी के एक अनाउंसमेंट किया था, उसमें बहुत सारी उन्होंने मुद्दे को बताया कि मैं इस मुद्दे पे लड़ूंगा, इस मुद्दे पे लड़ूंगा। तो क्या बिहार की जनता इनके जो मुद्दे इन्होंने दिया है, बहुत सारी मुद्दे दिया, शिक्षा, बेरोजगारी, शराब पे, बहुत सारी चीज़ों पे, क्या उन मुद्दों पर बिहार की जनता जात पात से उठ करके इन मुद्दों पर वोट देगी? देखिए, पार्टी नेतृत्व का काम या किसी संचालक का जो काम होता है ना, वो आपको समझाना होता है। वो बताना चाह रहा है कि इससे किसी इंडिविजुअल का विकास हो जा रहा है, एक फैमिली का विकास हो रहा है, राज्य का विकास नहीं हो रहा। आप सोचिए, हम लोग खुद हम तो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। उस वक़्त जो शिक्षा का स्तर था, आज वो करीब-करीब ख़त्म हो चुका है। आज लोगों की ज़हनियत ये बन गई कि उसको डिग्री चाहिए, उसके अंदर टैलेंट ख़त्म हो गया, योग्यता ख़त्म हो गई है। तो जब शिक्षा ही ख़त्म हो जाएगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि साहब उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, हमारे यहाँ के लोग हमेशा बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर जा कर के, मतलब हम मज़दूर पैदा कर रहे हैं। हम अच्छे एजुकेटेड लोग, उद्योगपति नहीं पैदा कर पा रहे हैं। पहले एक कहावत कही जाती थी कि बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस होते हैं। ये सब पुराने ज़माने की बात है। सही मायने में अगर सोचिएगा तो ये पहले की बात है। आज के दौर में ये बातें नहीं हो रही है। आज जितने लोग बिहार छोड़ के जा रहे हैं, बिहारी हैं, वो वहाँ कामयाब हैं, यहाँ कामयाब नहीं है। चूँकि यहाँ की राजनीतिक स्थिति ऐसी बना दी गई है जो जात-पात से घिर गई है। इससे जगाने का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। यही वजह है मेरे जुड़ने की। प्रशांत किशोर जी ने एक कार्ड खेला है दलित और मुस्लिम का। तो क्या ये दलित और मुस्लिम का कार्ड कितना सफल होगा बिहार की राजनीति में और बिहार के आने वाले चुनाव में? देखिए, जब हमारे जैसे आदमी भी यहाँ आ गए हैं और बहुत सारे दलित नेता भी इनके साथ आ गए हैं। पहली बात तो आप याद रखिए कि साहब हम रूढ़िवादियों से अलग हट के आ रहे हैं। तो एक नई जागृति आ रही है, ये एक मानसिक क्रांति की बात है।
यह मानसिक क्रांति है। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, उसके बाद दुनिया में शायद कोई ऐसी क्रांति हुई नहीं। लेकिन मानसिक क्रांति अगर कोई ला रहा है तो प्रशांत किशोर, कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और राज्य के विकास के लिए आगे आइए। उन्होंने सारा रोड मैप क्लियर किया है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और यही समझ कर के आप इनके साथ देखिएगा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तबका आज इन्हीं के साथ है। सारे बड़े अच्छे नाम जितने भी बिहार के हैं, चुनिंदा नाम करीब-करीब सब प्रशांत किशोर के साथ आ चुके हैं, और जो बचे कुछ हैं वो भी आएँगे। जातीय राजनीति बिहार को तबाह कर रही है। मुसलमान जिस तरीके से भाजपा को हराने के चक्कर में वोट दे रहा और अपने आप को पिसवा रहा है। मुसलमानों की स्थिति सच्चर कमेटी से लेके आज तक जितनी भी है, सिर्फ रोना रोने के लिए है। ज़िंदगी में इसको कुछ नहीं मिल रहा है सिवाय तबाही और बर्बादी के। मुसलमानों को आप अगर देखिए तो बहुत ना तो सरकारी नौकरी मिलती है, ना ही सरकारी कर्ज़ मिलता है। आज क्या हो रहा है, मुसलमान की घर की आमदनी क्या है? ज़्यादातर बच्चे यहाँ के या तो दूसरे राज्य में जाके नौकरी कर रहे हैं या विदेशों में जा कर के नौकरी कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, अपना लेबर एक्सपोर्ट करके वहाँ से लाते हैं पैसा और अपना परिवार चला रहे हैं। तो बिहार में जबकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि साहब हम अपने यहाँ ये सारी चीज़ें पैदा करें। जो राजनीतिक परिस्थिति आज के दिन में है, वो बिहार को आगे बढ़ने नहीं देगी। 35 साल से तो हम लोग देख रहे हैं, 34 साल से तो देख रहे हैं, 90 के बाद से सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पीछे जा रहे हैं। आपकी अपनी एक जेडीआर पार्टी भी है। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत किया था। क्या वजह रही कि जो इसको मतलब जो मुस्लिम हैं वो इसमें बहुत कम रुझान रहा है, और वो चीज़ जो देखने को मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पाई बिहार की राजनीति में आपकी पार्टी? देखिए, शायद ये वजह रही हो कि हम अपनी क़यादत की बात करते रहें। तो अपनी क़यादत कितना 18 से 20% मुसलमान बिहार में है, बाकी 80% हैं। तो वैसी पार्टी के साथ में जाना मेरे लिए बेहतर था, जो हमको हमारी आबादी के तनासुब से हमारी कौम को वो हिस्सेदारी दे सके। तभी हम दोनों मिल कर के ही किसी चीज़ को चला सकते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि पूरी हुकूमत हमको चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। शायद वो चीज़ इनके साथ मिलने से लोगों को समझ में आ जाए और लोग साथ दें। क्या आपको लगता है कि इनकी पार्टी में आने के बाद मतलब आपको या आपकी पार्टी को उतना महत्व मिलेगी आने वाले दिनों में? अब पार्टी नहीं रही, अब हम खुद भी जनसुराजी हो गए, आप ये कह सकते हैं। महत्व की जहाँ तक बात है, महत्व बनाया जाता है, ठीक है ना? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की कामयाबी लोगों के साथ देने पे, हम लोगों को समझाने में आगे लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और हमको यकीन है कि बहुत तेज़ी से बदलाव आएगा। बहुत तेज़ी से बदलाव तो आएगा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये तो आने वाले बिहार विधानसभा में देखने को मिलेगी। एक आखिरी सवाल है कि 2 शब्दों में बिहार के जनता को जन सुराज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हम अपने आप को, अपनी फैमिली को और अपने राज्य का सुधार चाहते हैं, तो इसी तरह विकास की मानसिकता लेकर के जो आदमी आया है प्रशांत किशोर, वो जनसुराज की तरफ सबको बुला भी रहा है और जोड़ रहा है। इसमें किसी की भी हिस्सेदारी कम नहीं है, सबको उनके आबादी के तनासुब से हिस्सेदारी मिलेगी। आप अपने लिए अपना काम खुद कीजिए। ये तो खुद एक किंग मेकर के बारे में इनके कहा जाता है कि ये किंग मेकर रहते थे, और पर्दे के पीछे इन्होंने बहुत सारा पार्टियों को और लोगों को प्रमोट किया, बनाया है। तो क्या खुद आने के बाद लगता है कि ये खुद किंग मेकर के बाद किंग बन सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें वक्त से पहले नहीं कही जा सकती। ये किंग मेकर कभी नहीं रहे हैं, ये रणनीतिकार रहे हैं। पहले भाजपा के रणनीतिकार थे, फिर नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे, फिर कांग्रेस के भी रहे, इसके अलावा आपके बंगाल में ममता के भी रहे। नीतीश की तो खैर पार्टी ही इन्होंने ज्वाइन कर ली थी, वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन सीए और एनआरसी के मुद्दे पे कि साहब, उनका कहना था कि जनता दल यू किसी भी हालत में सीए एनआरसी के मुद्दे में पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ नहीं देगी, और नीतीश कुमार ने साथ दे दिया, जिसके वजह से इनको पार्टी से निकाल दिया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को मत देखिए। अगर देखना है तो पुराने वक्त में जगन्नाथ मिश्रा जनसंघ से आते थे कांग्रेस में, और बिहार के मुसलमानों की भलाई के लिए जो कुछ जगन्नाथ मिश्रा ने किया, किसी और ने नहीं किया, जबकि वो जनसंघ से आते थे। तो मुसलमानों को भी आज सोचना पड़ेगा कि हम किधर जाएं। उसी तरह प्रशांत किशोर जो कुछ ले करके आ रहे हैं और जिस वजह से आए हैं, उसको आपको समझने की ज़रूरत है।
चलिए हमारे ख़ास शख्सियत प्रोग्राम में अशफाक साहब ने बहुत अच्छी बात कहा है जनसुराज के बारे में। और जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है, जिन्हें पीके भी कहा जाता है, उनकी जो एक रणनीतिकार, इन्होंने जैसा कहा कि रणनीतिकार उनको कहा जाता है। अब इनकी जो रणनीति है बिहार विधानसभा चुनाव में, अब बिहार वासी इसे कितने अच्छे तरीके से लेती है और कितने इनके साथ जुड़ती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। आने वाले बिहार का जो चुनाव होने जा रही है उसमें पता चलेगा। और भी बहुत सारी सवालात हैं जो आने वाले दिनों में हम और भी जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं हूं अकबर इमाम, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।